और अब हमारे साथ अगले मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, चांसलर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर दिनेश सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो इस कोविड को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि इस कोविड ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो स्टूडेंट्स का किया है, उनकी पढ़ाई का किया है। इसे आप कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं कि भविष्य में इसे फिर से रिवाइव कर लिया जाएगा और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर आ जाएंगी? देखिए, पहले तो मैं छात्रों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इतना भी चिंतित ना हो कि कुछ पढ़ाई गड़बड़ हुई है, क्या नहीं हुई है। जी। मैं नहीं जानता आप के क्या अनुभव रहे हैं शिक्षा जगत में जब आप छात्रा रही होंगी, मगर हम लोग कितना ग्रहण करते हैं एक कक्षा में मुझे नहीं ठीक से मालूम। इसलिए इतना भी आपत्ति न लोग जताएं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अपने स्वयं के प्रयास से ही अधिकांश शिक्षा उपलब्ध होती है अपने लिए, और यह अवसर है छात्रों के लिए कि तमाम तरीकों से अपने प्रयासों से अपने को ऊपर उठाएं, अपना भला करें। इससे इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए जितना लोग जता रहे हैं। बाकी मैंने देखा है कि कई जगह मैंने पूछताछ की है, मैंने कुछ डेटा भी हासिल किया है। कई जगह से मुझे मालूम पड़ा कि छात्रों के अनुभव कई इतने बुरे भी नहीं है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भूल हम क्या करते हैं वो अध्यापक वर्ग से हो रही भूल के वे अपने क्लासरूम के कक्षा के अनुभव को जो का त्यों उतार दे रहे हैं ऑनलाइन का जो मीडियम है उसके सहारे हमें थोड़ी पद्धति बदलनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार और तमाम उससे जुड़ी संस्थाएं और साथ में और भी स्कूल कॉलेज कुछ अच्छी पद्धति इससे सीख कर निकालें, सिर्फ इस काल के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी, क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं तमाम चीज़ों के जरिए बच्चों की जो पढ़ाई है उसे करवाया जा रहा है। ऐसे में एक और सवाल है, वो सवाल ये है दिनेश जी कि देखिए जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी स्तर पे समझूं तो यूनिवर्सिटी स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है बच्चों के एग्जाम्स को समय पर करवा देना और बच्चों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित भी करना, उन्हें जागरूक भी करना कि आप बैठिए, एग्जाम्स दीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा। भारत में परीक्षा को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा बौराए रहते हैं, उलझे रहते हैं। इतनी आवश्यकता है नहीं, पहली चीज। और परीक्षा की पद्धति को भी हमें बदलना चाहिए। और जो कुछ प्रयोग हुए हैं मैंने कई जगह देखा है। देखिए, एक कोर्स मैंने ही पढ़ाया था ऑनलाइन, डेटा और क्लाइमेट चेंज को लेकर। उस कोर्स के पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को हमने असेस करना शुरू किया। ये कोरोना काल में ये मैंने जानबूझ के प्रयोग के तौर पे चलाया और बच्चों को बांट दिया था ग्रुप्स में, और वो प्रोजेक्ट्स लाते थे, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करते थे, सवाल जवाब होता था, उसमें वीडियो भी दिखाते थे, लोगों से इंटरव्यू जो आसपास के लोग थे उनसे, और उसी के आधार पर हमने काफी सारे अंक भी दे दिए जी। और बच्चों ने बाद में जो हमें फीडबैक दिया कि इस प्रकार की परीक्षा हो तो उनको सीखने के अवसर बड़े अच्छे मिलते हैं और वे लाभदायक होते हैं अवसर। तो मेरा यही अनुरोध है फिर से आपके माध्यम से कि अध्यापक वर्ग थोड़ा अपनी सोच को बदले, थोड़ा रचनात्मक तौर से आगे बढ़े। तो ये सारे अवसर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड में जो सिल्वर लाइनिंग होती है, उस सिल्वर लाइनिंग के और उसका लाभ उठाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश है, और जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसे में बच्चों को समझाया जा रहा है, अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी, और तमाम